हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जीजा जी, मैं चंदू बोल रहा हूँ, सुंदर भाई का दोस्त। अभी अपने पास एक पार्टी है, वो आपके 500 हजार के 50 लाख के पुराने नोट ले लेगी और 50 लाख के नए नोट दे देगी। पुराने नोट के 50 लाख के बदले नए नोट के 50 लाख दे देगी? हाँ, अरे तो कहाँ है वो पार्टी? जल्दी वो पार्टी को मेरे पास लेके आ भाई। लेकर तो आ जाता हूँ, लेकिन वो 50 लाख के नए नोट आपको अगली दिवाली पे देंगे। अगली दिवाली पे? हाँ भाई, धीरे धीरे सेटिंग करके देंगे ना। और अगली दिवाली तक वो मेरे 50 लाख लेके गुम नहीं हो जाएगा, उसकी क्या गारंटी? अभी जीजा जी थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा ना। नहीं भाई, मुझे कोई भरोसा नहीं करना है और मुझे 50 लाख के नए नोट चाहिए ही नहीं। हाँ, नोट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सोना ले लो, सोने का सेटिंग करवा दूं। हाँ, लेकिन अगर आप 500 हजार के पुराने नोट में पेमेंट दोगे ना, तो आपको 1 तोला 50 हजार में मिलेगा। 50 हजार? अरे मार्केट में तो सोने का भाव 30 हजार है। हाँ, आप 100 के नोट में पेमेंट दोगे तो 30 हजार में मिल जाएगा। बोलो, कराओ सेटिंग। भाई मुझे ऐसा कोई काला धंधा करना नहीं है। हाँ, फोन रखो, चलो। अरे जीजा जी, ये सुंदर ने क्या लगा रखा है, उसको रोकना ही पड़ेगा। हाँ भाई बताए, 500 की नोट नहीं दूंगा, छुट्टे ही दूंगा। बोलो, कुबेर भी 500 और 1000 की नोट नहीं लेता है। अरे दुकान से फोन, माय डियर जीजा जी का ही होगा। हेलो माय डियर जीजा जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। अरे मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। अरे आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम मिली है। सुंदर, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है और मेहरबानी करके तू पूरे गांव में ढिंडोरा पिटना बंद कर कि मेरे पास 50 लाख रुपए रोकड़े पड़े। माय डियर जीजा जी, मैंने सिर्फ अपने करीबी और विश्वासू दोस्तों को ही बताया है। मैं ऐसी चर्चा चाय की टपरी पे थोड़ी ना करूंगा। हाँ, तो जिसको जिसको बताया सबको बोल दे कि मेरे पैसों की सेटिंग हो गई है, अभी मुझे मदद की जरूरत नहीं है। हाँ? लेकिन क्यों? तो भाई तेरे सब दोस्त एक से गैर कानूनी रास्ते बता रहे और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता हूँ भाई। अरे माय डियर जीजा जी, माय डियर जीजा जी, आपको पता है ना 500 और 1000 की नोटें रद्द हो चुकी है। अब आप उसको रख के क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या जिससे लिए है उनको वापस दे दूंगा। हाँ, आप दोगे और वो ले लेगा क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, आप बहुत बोले हो। इस टेढ़ी दुनिया में सब आपके जैसे सीधे लोग नहीं होते। भले सीधे ना हो, लेकिन मैं टेढ़ा नहीं हो सकता भाई। और देख, तूने अभी तक मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अभी रहने दे भाई प्लीज। हाँ ठीक है जीजा जी, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। हाँ, यही मर्जी है। ओके, थैंक यू। चल। सीधे कुंभार गधेड़े ना चढ़े कि पाछलથી कैसे बचाओ बचाओ, પછી સુંદર ક્યાંથી બચાવે। सेठ जी, आपने फोन का वायर क्यों निकाल दिया? हाँ नट्टू काका, आज कोई काम का फोन आने वाला नहीं है, सब बेकार के फोन आने वाले हैं, इसलिए वायर निकाल दिया। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। आपकी दुकान में सबसे महंगा टीवी कौन सा है? सबसे महंगा और सबसे लेटेस्ट ये वाला टीवी है भाई साहब। बेस्ट एचडी है, उसका इफेक्ट है सब, और 4,40,000 का भाव है उसका, लेकिन बहुत बढ़िया पीस है। जरा ये टीवी दिखा। आइए। दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से पैक कर दीजिए। टीवी देखना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखना नहीं है, और मैं आपको पेमेंट भी कैश में दूंगा, आपको चलेगा ना? कैश में? हाँ हाँ, कैश में। तो पुराने 500,000 के नोट होंगे नहीं? हाँ, नहीं, वो नोट तो हम कैसे ले सकते हैं? वो नोट तो रद्द हो चुके हैं ना। आप चेक दे दीजिए, चलेगा? आप ऐसा कीजिए कि 10% एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तब तो ठीक है ना? नहीं नहीं भाई साहब, वो नहीं हो सकता। ओके। नट्टू काका, आज अभी दुकान बढ़ा लो। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, आज अभी कोई कस्टमर आएगा नहीं, जो भी आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, पुराने 500,000 के नोट लेके आएंगे। इससे अच्छा है दुकान आज बढ़ा लो, बंद कर दो। आज अभी ये दुकान चालू रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है सेठ जी। तो अभी आप लोगों के लिए भी छुट्टी है। आप भी घर जाओ, मैं भी घर जाता हूँ और सोचता हूँ ये 50 लाख का क्या करना है। सेठ जी, मैं एक सुझाव दूं? आप जाकर अपने सीए चंद्रकांत भाई से मिलिए ना, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। ये आइडिया अच्छा है,
मैं हमारे सीए चंद्रकांत भाई को जाकर मिलता हूँ। आप एक काम कीजिए, अपने विड्रॉल की डिटेल्स मंगवा लीजिए। ओके। देखिए जेठालाल जी, जब से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए हैं, तब से दिन रात रात के 3-3, 4-4 बजे तक फोन पे फोन आ रहे हैं। आप बहुत खुशनसीब हो जो अपनी सारी डीलिंग एकदम व्हाइट में करते हो। हाँ, लेकिन इस बार तो मैं भी फंस गया हूँ चंद्रकांत भाई। क्यों, क्या हुआ? ये क्या बताऊं, हुआ यूं कि इस तरह ये 50 लाख कैश मेरे गले में अटक गए। तुम ये 50 लाख रुपया लेकर घूम रहे हो? तुम्हें पता है नकली नोट का धंधा करने वाले बेईमान लोग, करप्ट लोग अपना पैसा छुपाने के लिए घूम रहे हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं। क्या? पुलिस ने जाल बिछा कर रखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए। अगर तुम इन पैसों के साथ पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं, मैं तो जितनी जल्दी हो सके इन पैसों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसीलिए मनोज भाई को मिलने गया था। ये पैसे वापस लौटाने गया था, लेकिन वो बाहर गाँव चले गए। देखो जेठा भाई, जब तक मनोज भाई नहीं मिल जाते, इस पैसे को अपने घर पर किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। नहीं, वो तो मैं रख दूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये सलाह चाहिए कि मान लो कल मनोज भाई ये पैसे लेने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूं? अच्छा जेठा भाई, ये बताओ, मनोज भाई ने आपको पैसे दिए, इस बात का उनके पास कोई प्रूफ है? मेरा मतलब है कि उन्होंने किसी पेपर पर साइन तो नहीं करवाया आपसे? हाँ, पेपर तो साइन करवाए थे। क्या लिखा था उस पे? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। क्या कमाल करते हो जेठा भाई, तुमने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए? एक आदमी मेरे एक फोन पे बिना कोई सवाल पूछे 50 लाख रोकड़ा अगर मुझे भेजता है मेरी मदद के लिए, तो ऐसे में क्या है कि वो भरोसे वाली बात हो जाती है ना, इसलिए मैंने बिना पढ़े साइन कर दिया। लेकिन वैसे भी ये मनोज भाई से मेरी बहुत पुरानी पहचान है, फिर भी तुम्हारा फोन तो नहीं उठा रहे हैं ना। ऊपर से तुम उनको 50 लाख रुपए का चेक भी देकर बैठे हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये 50 लाख उनके नहीं है और आपका चेक बैंक में डाल दिया और वो चेक कैश हो गया, तो आपकी तो मेहनत की कमाई उनके अकाउंट में चली गई और उनके बिन हिसाब के 50 लाख तुम्हारे गले में, वो भी 500 और 1000 के नोट जो अब रद्द हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हो गई गलती, क्या करूं? आप ही कोई रास्ता बताइए। जेठा भाई, आपको सीए की नहीं दिए की जरूरत है। भगवान के सामने दिया करके प्रार्थना करो कि कल मनोज भाई मिल जाए और अपने पैसे वापस ले ले। अरे साहब, आप फिर से? हाँ, बैठिए बैठिए। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, काम हुआ? नहीं मेहता साहब, वो मनोज भाई तो मिले ही नहीं, वो बारगांव गए, कल मिलेंगे। तो बैग वापस नहीं किया? अभी मिले ही नहीं तो वापस कैसे करता? तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। अरे बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है अभी इसका क्या करूं मैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बाय द वे, अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी रिक्शा में हूँ, घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम एक बार आराम से घर पहुंचो, बाद में बात करते हैं। हाँ? ठीक है मेहता साहब। दोस्तों, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय एक बार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जैसे अपनी हर खबर के लिए करता हूं, इस खबर के लिए भी मैंने खास रिसर्च किया है। उसके फायदे तो बहुत हैं। फायदा बहुत है। वो पहला फायदा तो ये है कि मार्केट में बहुत वक्त से डुप्लीकेट नोट घूम रहे थे और कुछ लोग तो मेरे को चिपका के चले गए। हाँ समझो, अभी ये नकली नोटों का जो धंधा कर रहे हैं ना, इन लोगों का पूरा सफाया हो जाएगा। बिल्कुल। अरे भाई, उनकी तो दुनिया हिल गई है। हाँ, डुप्लीकेट नोट तो मसला है, और उसके अतिरिक्त ये आतंकवाद जैसी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती है और जिनके लिए अवैध धन जुटाया जाता है, उस पर रोकथाम लगेगी। और एक और बेनिफिट ये है कि पूरे देश में डिजिटल मनी यूज करना लोग सीख जाएंगे। हाँ, मतलब वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब यूज कैसे करते हैं, ये सब लोग सीख जाएंगे। अरे अय्यर भाई, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उन सब का क्या होगा? पोपटलाल, तुम्हारा बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अरे ये पहला स्टेप है। करेक्ट। और स्टार्ट तो हो ही चुका है। वो हमारे इधर जो सब्जी वाली आती है, उसने नहीं लिया पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। हाँ, बराबर है सोडी। जरा सोचो, हमने कभी सोचा था कि हम लोग गोकुलम कंपाउंड में खड़े खड़े कार्ड स्वाइप करके ऐसे सब्जी खरीदेंगे? कितनी
बढ़िया बात है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम सब ज्यादा बचत करने लगेंगे। क्या है, पिछले कुछ सालों से हम मिडिल क्लास लोग भी अपनी जरूरतों को छोड़कर मौज मजे के लिए ज्यादा खर्चा करने लगे थे। तो थोड़े समय तक सबको जितनी जरूरत होगी उतना ही खर्चा करेंगे। क्या है, तो बचत होगी ना। हाँ, ये भिड़े का बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत जबरदस्त। ये जो हमारी सामाजिक संरचना में ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम मिडिल क्लास लोगों को एहसास होगा कि हम लोगों का गुजारा बहुत कम पैसे में चल सकता है, या फिर इतने ही पैसों में चल सकता है। तो हम तो बेकार में पैसे जाया कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट। और जो पैसे घर में पड़े होंगे, जो पैसे हम बचाएंगे, वो सारे पैसे लोग बैंकों में जमा करेंगे। और बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, इसका मतलब है सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा। हाँ यारो, वो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो अपने देश के लिए और भी ज्यादा काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन भाइयों, ये तो हुई फायदे की बात। ये तो हम सब जानते हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के फायदे तो बहुत है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। और इसके दूसरे पहलू से बहुत सारे लोग नाखुश होंगे। जैसे कि जेठालाल। भाई जेठालाल जैसे व्यापारी जिन्होंने दूसरों से अपने काम के लिए नगद पैसे लिए होंगे, वो सब तो बुरे फंस गए ना। उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे जेठाब्रा आ गए। आओ जेठाब्रा। सब मंडली यहाँ जमा हुई है, क्या बात है? 100 साल जियोगे तुम। अरे भाई 100 साल नहीं जीना है, 100 की नोट हो तो बोलो। अरे तुम्हारी बातें हो रही थी अभी। अच्छा, क्या चर्चा चल रही थी भाइयों? बस जेठालाल, बातचीत चल रही थी, उसमें सब लोग यही बात कर रहे थे कि 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बस उसका प्रभाव क्या है। और मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे जैसे व्यापारी जिन्होंने अपने व्यापार के काम से दूसरों से नगद पैसे लिए हैं, वो तो सरकार के इस विमुद्रीकरण के निर्णय से बेकार में फंस गए ना। नहीं, लेकिन मेरे केस में सरकार की गलती है ही नहीं। मेरी समस्या अलग है। अभी संजोग ही ऐसे हुए कि मुझसे वो रोकड़ा लेने की गलती हो गई, उसमें कागनू बेसू ने डालनू पड़ू हो गया। बिल्कुल। क्या अड़बू, क्या बाड़बू, पड़बू, क्या जेडल? हमारे गुजराती में कहावत है, कागनू बेसू डालनू पड़ू। मतलब मैंने नहीं खबर। मतलब कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना। तो इसमें आप ना कौवे को दोष दे सकते हैं ना डाल को दोष दे सकते हैं। तो संजोग ही ऐसे हुए कि कौवा बैठा डाल टूटी। अच्छा, तो क्या मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा चेक से ही सब डीलिंग करता हूँ, लेकिन कल ये रोकड़ा लेने की गलती हो गई और उसी टाइम पे ये नोट भी रद्द हो गए। तो संजोग वसात ये हो गया ना सब। विचित्र कोइंसिडेंस। हाँ। अरे हाँ, लेकिन मनोज भाई जेठालाल को कल 12 बजे मिलने वाले हैं, तब ये पैसे जेठालाल से वापस ले लेंगे। तब तक जेठालाल को पैसों की याद दिला दिला के और टेंशन मत बढ़ाओ भाई। हाँ पोपटलाल, तुम कह रहे थे तुमने रिसर्च किया नोटबंदी पे, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या है सिक्के का दूसरा पहलू? जी। भाई मैं ये कह रहा था कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी होगी। देखिए, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बैंक है, एटीएम है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कृषि प्रधान हैं, दूर दराज गाँव में रहते हैं। उनका क्या? हाँ यारो, वो बहुत से लोगों का काम रोकड़े से ही चलता है। और बहुत सारे गांव तो ऐसे, वहाँ पे एटीएम तो छोड़ो, बैंक भी नहीं है। यस, और इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत दूर तक बैंक में और पोस्ट ऑफिस में नोट बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो परेशानी तो होगी ना, और वो भी रोज उनको अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये भी सोचो कि देश के टोटल पैसों में से 86% पैसे 500 और 1000 के नोट में है। हाँ, और जब इतनी बड़ी संख्या के नोट बदले जाएंगे और बदल के बैंक तक पहुंचाए जाएंगे तो इसमें वक्त तो लगेगा ही। तो जितना समय ये सब बदलने में लगेगा, उस समय तक तो थोड़ी सी अस्थायी तौर पे सही, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। हाँ, मान लो अभी कल पोपू की शादी होती तो पोपू की तो हालत खराब हो जाती। क्यों भाई, मेरी हालत क्यों खराब होगी? ओ भाई, शगुन में सब लोग तेरे को 500, 1000 के नोट देते, फिर तेरे को बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोडी। मैं बिना खाए पिए दुनिया की सबसे लंबी लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी शादी हो जाए। अरे हो जाएगी भाई पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी जल्दी। तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल 2000 के नए नवेले नोट की तरह नई नवेली दुल्हन आएगी। और हाँ, जिन लोगों का रिलेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा,
उनको अभी बहुत परेशानियां हो रही होगी। नहीं करेक्ट है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 500,000 के नोट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं ले रहे। और जो मुसाफरी कर रहे होंगे उनको तो अनजाने में झटका लगा होगा। झटका लगा होगा कैसे? मान लो कल आप ट्रेन से टिम्बकटू जा रहे हैं, जेठालाल मैं टिम्बकटू क्यों जाऊंगा? तो किधर जाना है आपको? अरे मैं किधर क्यों जाएगा? अरे ठीक है ना भाई, चिंचपोकली जा रहा है, बोलो। हाँ मुद्दा क्या है? नहीं, चिंचपोकली खूब नजीक का है, थोड़ा दूर का स्टेशन चाहिए। हाँ तो कलकत्ता जा। नहीं, नहीं, कलकत्ता क्यों? कलकत्ता नहीं। क्यों जेठालाल? कोलकाता क्यों नहीं? कलकत्ता 2 रात के बाद आप पहुंचेंगे ना, हमें ऐसा कोई स्टेशन चाहिए जहाँ 1 रात के बाद आप पहुंच सको। हाँ तो चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ चेन्नई चलेगा, ठीक है। तो यार भाई मान लो आप ट्रेन से कल चेन्नई जा रहे हैं, बराबर है। अभी आप मुसाफरी कर रहे हैं और आपको ये नोट रद्द हुए उसकी खबर ट्रेन में ही मिली। अभी दूसरे दिन आप चेन्नई पे उतरे और आपकी जेब में 500 और 1000 की नोट है, तो आप तो फंस गए ना। मतलब ना कोई टैक्सी वाला आपको टैक्सी में बिठाएगा, ना कोई रिक्शा वाला रिक्शा में बिठाएगा, यहाँ तक कि आप चाय पानी नाश्ता भी नहीं कर सकोगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो हम में से कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं कि सचोट आगाही कर सके कि भाई ये जो निर्णय लिया है उसके कितने फायदे हो सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक जेठालाल, हम लोग कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं, हम तो इस देश के जागरूक नागरिक हैं। तो जागरूक नागरिक होने के नाते हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो देश का भला हो। बिल्कुल सही मेहता साहब। चलिए दोस्तों, इसी आशावाद के साथ ये चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। ओके गुड नाइट, गुड नाइट, सोनी गुड नाइट। चले मेहता साहब। अरे जेठालाल मैं क्या कर रहा था, अब इस 50 लाख का तो जो भी होना है कल ही होना है, तो इसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं है ना, चिंता मत करना। हाँ नहीं वो ठीक है, चलो ठीक है, ओके गुड नाइट। अरे आ गए टप्पू के पापा। लीजिए। क्या हुआ टप्पू के पापा, सब ठीक है ना? क्या ठीक है दया, तो मनोज भाई आज मिले नहीं तो मैं अपने सीए चंद्रकांत भाई से मिलने गया, सोचा वो इसमें से कोई रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया। ये बैग ने तो मुझे परेशान कर दिया है। एक मिनट टप्पू के पापा, अभी आई। ये क्या किया? टप्पू के पापा, पूरा दिन वो पैसे वाली बैग लेकर घूम घूम कर आपके दिमाग में वो बैग की छवि अंकित हो गई है, और इसलिए आप जब भी वो बैग देखता है ना आपको टेंशन होने लगता है। पर देखिए, आप बैग देखेंगे नहीं तो आपको टेंशन होगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने वो पैसे वाली बैग को इस बैग के अंदर रख दिया है। अब आपको टेंशन नहीं होगा। तो अभी कल मनोज भाई के पास मैं ये बैग लेके जाऊं और मान ले कल भी मनोज भाई नहीं मिले तो तू तो कल फिर से कहेगी कि अभी ये बैग की छवि आपके दिमाग में अंकित हो गई है, तो अभी ये बैग को किसी तीसरी बैग के अंदर रखेगी। अरे दया, पैसे वाली बैग को तो कहीं भी किसी भी बैग में रख, जब तक मनोज भाई अपने 50 लाख वापस नहीं ले लेते तब तक मेरा टेंशन जाने वाला नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना कल मनोज भाई पक्का पैसे ले ही लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, कल की तरह ये बैग किचन में रख देती हूँ। आ गया जेठिया?
ए जेठिया, हाँ, पिचके हुए पपीते जैसी शक्ल लेकर बैठने का क्या मतलब है जेठिया? देख मैं समझ सकता हूँ कि तू परेशान है, लेकिन तुझे परेशान देख के घर में सब परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करूं बापूजी, मैं लगातार कोशिश करता हूं कि वो 50 लाख के बारे में ना सोचूं, लेकिन घूम फिर के वो विचार मेरे दिमाग में आ ही जाता है। तू एक काम कर, तू अपने कमरे में जा और वहां थोड़ी देर शांति से बैठ के भजन सुन। भजन? हाँ भजन। उससे क्या होगा जेठिया, कि तेरे दिमाग में जो नकारात्मक विचारों का चक्रवात उठा है ना, वो शांत हो जाएगा। ए जेठिया, अरे तेरी ये रोनी सूरत देख के अभी मुझे भी रोना आ रहा है। अरे जरा मूड ठीक कर, थोड़ा हंस। चलो, जेठिया की परेशानी तो कल मनोज भाई पैसे वापस ले लेंगे तो दूर हो जाएगी, लेकिन अभी किसका फोन? हेलो। हाँ हेलो भिंडी मास्टर। हाँ बोलिए चाचा जी। अच्छा सुन, तू अभी के अभी नीचे आ। हाँ क्या हुआ? अरे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या काम क्या है? अरे भाई सब फोन पे ही बताना होता है तो तुझे नीचे क्यों बुलाता? तू नीचे आ ना, फिर बताता हूँ। अच्छा अच्छा मैं अभी आया। हाँ। अरे टप्पू से ना तुम लोग यहाँ? हाँ एक्चुअली भिड़े अंकल, दादाजी ने मुझे पहले ही भेज दिया था पूरी टप्पू सेना को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे भी फोन करके नीचे बुलाया था। कहाँ है चाचा जी? अरे आ गया भिंडी मास्टर। टप्पू सेना आ गई? हाँ। अच्छा भिंडी मास्टर, मुझे एक बात बता, कल सुबह तू क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं बैंक जाऊंगा, वो 500 और 1000 के नोट बदलने हैं ना, मैंने तो आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स रेडी रखी है। बस मतलब इतना करके इस देश के नागरिक होने की तेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं समझा नहीं चाचा जी। अरे भिंडी मास्टर, कल सुबह सब बैंक खुलने वाले हैं। पूरे देश में सभी के पास 500 और 1000 के नोट होंगे, वो उनको बदलवाने होंगे, इसलिए सभी लोग बैंक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। हाँ तो जरा सोच, हर बैंक के बाहर कितनी लंबी लंबी कतारें लगेगी, उसमें बुजुर्ग होंगे, औरतें होंगी, कोई बच्चों के साथ खड़े होंगे। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते उनकी मदद करना हमारा फर्ज है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो ऐसे मुंडी हिलाने से तेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। अरे कुछ सोचा बोचा है कि उनकी मदद कैसे करेंगे? सॉरी चाचा जी, सोचा तो नहीं है मैंने, लेकिन हाँ मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है भिंडी मास्टर, मैंने और टप्पू सेना ने पहले से ही ये सब सोच के रखा है। यस। हाँ बाबा, वहाँ जो लोग लाइन में खड़े होंगे हम उनको शरबत, छाछ और रिफ्रेशमेंट्स देंगे। हाँ, धूप में भूखे प्यासे कतार में खड़े रहने वाले लोगों को पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ी देश सेवा होगी। नहीं वो बराबर है चाचा जी, लेकिन हम गोकुलधाम वासियों को भी हर घर में से किसी न किसी को बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा ना। क्या है, हम लोग के पास भी नए नोट नहीं है ना, छुट्टा पैसा नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर भिंडी मास्टर, तुम सब लोग लाइन में ही खड़े रहना है। बाकी पानी पिलाना, नाश्ता देना, ये सब काम टप्पू सेना और हमारे गोकुलधाम की महिला मंडल करेगी। यस करेक्ट करेक्ट दादाजी। और हाँ, तुम सब लोग का काम खत्म हो जाए तो तुम भी इनके साथ जुड़ जाना। हाँ दैट गोज विदाउट सेइंग। हाँ नहीं मतलब हम भी जुड़ जाएंगे। हाँ। और मैंने आई और बाकी सब आंटी को भी बोल दिया है, उन्होंने तो कल के प्रिपरेशंस ऑलरेडी शुरू कर दिए। यस। और मैंने भी पापा को बोल दिया है, वो हम सबको सामान के साथ बैंक पर लेके जाएंगे। क्या बात है टप्पू सेना, तुम लोग की प्लानिंग एकदम फुल प्रूफ है। अच्छा फ्रेंड्स, नाश्ता बांटने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं गोळ्या, नहीं तुम नाश्ता नहीं बांटोगे। क्यों? नहीं नहीं मैंने बोला ना, तुम नाश्ते की तरफ देखोगे भी नहीं, तुम्हें बाकी जो बांटना है वो बांटो, नाश्ते को तुम हाथ नहीं लगाओगे। भिड़े अंकल आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं तुम पर बहुत भरोसा है गोळ्या, लेकिन तुम्हारे पेट पे नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज फाइनल। कल सुबह हम लोग बैंक जाएंगे और वहां पर लाइन में खड़े हुए सभी लोगों की मदद करेंगे। चलो चलो है? हो गया? हाँ हाँ रख दिया। ठीक ठीक चल। अरे
अच्छा जैसे तय हुआ है उस हिसाब से बच्चों तुम और छोड़ी तुम लोग यहीं रुक जाओ, हम लोग बाकी अलग अलग बैंकों में जाते हैं, ठीक है ना? पोपटलाल तुम? मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा, मुझे अर्जेंट बैंक से पैसे निकालने, इसी बैंक से। और तुम्हारा अकाउंट यहाँ है? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम रुको। ठीक है मैं तो नाश्ता मिल गया चाचा जी आपको? हाँ बेटे, नाश्ता तो मिल गया, पर इस कागज से का क्या करूं? अरे अच्छा ये कागज नहीं अंकल, ये फॉर्म है। असल में ये फॉर्म भर के आप अंदर देंगे तो आपके जो पुराने नोट हैं इनके बदले में नए नोट आपको दे दिए जाएंगे, और चाहे तो आप इनको अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। पर बेटे मैंने तो लिखना को नाम था, नाम लिख लियो है बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भर देता हूँ आपको। आप भर ठीक है देते हैं। हाँ, यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो नाके पे दूसरा बैंक है ना, वहाँ जाके आते हैं। हाँ जाओ जाओ बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बाय बूढ़ा अंकल, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, आपको अगर धूप लग रही हो तो मेरे पास छाता है। नो, आई एम फाइन। ओह अच्छा। बेटा मुझे धूप लग रही है। हाँ लीजिए ना अंकल, ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप बहुत जल्दी में लग रही है, आप आगे आ जाइए ना लाइन में। नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द 2000 का नया नोट चाहिए। मैंने पेपर में पढ़ा कि 2000 का नया नोट पिंक कलर का है, तो मैं उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर है। पता है? आपको कैसे पता? आपने पिंक कलर का ड्रेस पहना है, घड़ी, जूते सब पिंक कलर का पहना है ना, इयररिंग्स भी। दरअसल क्या है, मैं पत्रकार हूँ तो निरीक्षण शक्ति को एकदम पावरफुल रखना पड़ता है। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। क्या बात है पोपटलाल जी, आप तो पत्रकार हैं, कुछ कीजिए ना। सब लोग आगे लाइन तोड़कर जा रहे हैं। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ मेरे रहते हुए कौन लाइन तोड़कर आगे जाता है। कोई नहीं जाए। ओ भाई साहब रुको भाई रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे बैंक में जा रहा हूँ। आता लाइन में आओ, दिख नहीं रहा इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात तो सुनो, ये लाइन में खड़े हो सब पागल है? सीधी तरह लाइन में आओ वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? पप्पू की हो गया यार? ये लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं। ओए लाइन तोड़ के जा रहे हैं, तोड़ के तो दिखा, तेनू ते मैं छोड़ा नहीं। अरे बना के रखा हुआ। अरे एक मिनट, अगर मुझे किसी ने अंदर जाने नहीं दिया ना तो एक को भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तो ऐसे कैसे पैसा नहीं मिलेगा? हम सबकी मेहनत की कमाई है। तो तेनू तोड़ मैं छड़ के। अरे सुनो, मैं बैंक का मैनेजर हूँ। अरे आप बैंक के मैनेजर हैं? पप्पू ये बैंक का मैनेजर है यार। सॉरी सर, आप जाइए आगे जाइए प्लीज जाइए। गुड्डे जी गुड्डे। पप्पू क्या कर रहा है? सीधे चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देता है। देखना तो चाहिए सामने कौन है। ये देख के कैसे पता चलेगा कि बैंक का मैनेजर है? तो पूछ के पता कीजिए ना कि वो कौन है। सॉरी। चल मैं टप्पू सेना के पास जा रहा हूँ। हाँ ओके। क्या यार, बेकार का टाइम वेस्ट है। हाँ यार, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे, बोर हो गए यार। बच्चा, लाइन में खड़े रहने में तकलीफ हो रही है ना, बोर हो रहा है। तुम्हें पता है बच्चों, तुम्हारी उम्र के जवान हमारे देश की सीमा पर दिन रात खड़े रहते, उन्हें तो कभी बोर नहीं होता और ना ही कभी फरियाद करते। तुम लोग सिर्फ ये सोच के यहाँ खड़े रहो कि तुम लोग पैसे बदलने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए खड़े हो। सारी बोरियत अपने आप दूर हो जाएगी। सॉरी चाचा जी। कोई बात। चाचा जी आप आगे आ जाइए, आपको कम खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ खड़ा रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं पूरा दिन खड़ा रह सकता हूँ। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आप कितने तारीख तक 1000 और 500 के नोट बदलवा सकते हैं? 30 दिसंबर तक। अरे वाह, शाबाश।
फुल मार्क्स। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप कितने रुपए तक 1000 और 500 के नोट बदलवा सकते हैं? सिर्फ 4000 तक ही मिलेंगे। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। अच्छा, अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। भाई साहब, आपने न्यूज़ देखी नहीं है क्या? देखिए ना। तो इतने सवाल क्यों कर रहे हो? सॉरी। 2000 की नई नोट मिले? नहीं, जब तक मेरा टर्न आया 2000 के नोट ही खत्म हो गए। अब मैं सेल्फी किसके साथ खींचूंगी? आप टेंशन मत लीजिए। आपको अगर ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरा मतलब है मेरी ये 2000 की नोट के साथ सेल्फी ले सकती है। रियली? हाँ, अरे उसमें क्या है, लीजिए ना। लाइए, पर्स मैं पकड़ता हूँ। लगता है इनके साथ बात बन जाएगी। लाइए, ये लीजिए पर्स। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी ये फोटो अपने फियांसे को भेजूंगी। फियांसे? हाँ, बोल जेठिया। हाँ बापूजी, वहाँ कैसा माहौल है? माहौल तो एकदम जामुड़ी जामुड़ी है जेठिया। जामुड़ी? अरे यहाँ सबको 2000 की जामुड़ी कलर की नोट मिल रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ माहौल जामुड़ी जामुड़ी है। ओ अच्छा। हाँ, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है जेठिया, लेकिन देश के परिवर्तन के लिए सबको थोड़ी सी तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो तो है। अच्छा तू बता, तू मनोज भाई की ऑफिस के लिए घर से निकल गया? मैं बापूजी बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए, आज काम हो जाए बापूजी। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है? शांति से जा और खुले मन से जा, सब अच्छा ही होगा। जी बापूजी, थैंक यू। रखता हूँ। ये क्या है? ये दही गुड़ खाकर जाइए आप। अरे दया, मैं कोई स्कूल में परीक्षा देने थोड़ी जा रहा हूँ जो तू ये दही गुड़ खिला रही है। अरे टप्पू की पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन के हर कदम पर, हर मौके पर हमारी परीक्षा होती है, लेकिन दही गुड़ खाकर जाने से हम जीवन की परीक्षा में पास हो जाते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा। हाँ। और टप्पू के पापा, ऑल दैट बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, आज मनोज भाई पैसे ले ही लेंगे और आपको ये 50 लाख से छुटकारा मिल ही जाएगा। दया, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तेरा मुंह घी गोड़ के लड्डू से भर दूंगा। ऐसा ही होगा, देखना। ऑल बेस्ट। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चिंता मत। मनोज भाई। अरे जेठालाल, आओ बैठो। मनोज भाई, मैं आपको बता नहीं सकता परसों रात से मैं कितना टेंशन में हूँ। अरे भाई, परसों रात से तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। कमाल का निर्णय लिया ना सरकार ने। किसी ने सोचा नहीं होगा कि अचानक सरकार 500 और 1000 की नोट ऐसे रद्द कर देगी। हाँ, वही तो। अरे हाँ जेठालाल, परसों तुमने मुझे फोन किया था, कोई काम था? हाँ, वो परसों मैंने आपको फोन में बताया था ना कि जिस ऑर्डर के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, वो मेरा ऑर्डर वो व्यापारी ने कैंसिल कर दिया। अरे जब से ये 500 और 1000 की नोट कैंसिल हुई है, तब से बहुत सारे व्यापारी लिए हुए ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे वो पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो पैसे आप वापस ले लेंगे? हाँ, जरूर ले लूंगा, उसमें क्या है। अरे थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। आपको पता नहीं आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ये लीजिए, ये 50 लाख आपके वापस। अरे जेठालाल, ये 50 लाख एक ही बैग में आ गए? हाँ, माल है। जेठालाल, ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ, ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। क्या? मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है, ले लेता हूँ। मनोज भाई, 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? तो 20 और 50 है, वो ले आओ। आज की तारीख में तो वो भी चलेगा। मनोज भाई, आज की तारीख में 20, 50 या 100 के नोट में 50,000 जुटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, तो 50 लाख में कहाँ से जुटाऊं? और अगर मेरे पास 50 लाख होते तो मैं आपसे मांगता ही क्यों? और आपने जो मुझे 50 लाख दिए ना 500,000 के नोट में,
वही आप ही के नोट मैं आपको वापस दे रहा हूँ। लेकिन अब ये नोट मान्य नहीं है ना। जब मैंने तुम्हें 500 और 1000 की नोट दी थी तब वो मान्य थी, तो तुम्हें भी जो अभी मान्य है वही नोट देने पड़ेंगे ना। मनोज भाई 100 की नोट में 50 लाख मैं कहां से लाऊंगा? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा। और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। और याद रहे, तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है। और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। मनोज भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हो। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब तुम जा सकते हो। देखो मनोज भाई, मैंने आप पे भरोसा किया और आप... देखो जेठालाल, मेरी दूसरी भी मीटिंग है, अभी तुम जा सकते हो। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप ऐसा कर सकते हैं। जेठालाल, मैं अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज मैं दे रहा हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मुल्कानी साहब। अरे कहाँ अरे वही तो टेंशन चल रहा है। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा बताओ कब मिल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते मिलते शाम को क्लब में। क्या हुआ बहू, इतनी चिंता में क्यों घूम रही है? बाबूजी, मैं कब से टप्पू के पापा को फोन लगा रही हूँ, फोन बंद ही आ रहा है। तो तू चिंता मत कर, हो सकता है वो कोई मीटिंग में हो तो इसलिए फोन बंद रखा होगा, या तो उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ, पर बाबूजी टप्पू के पापा आज 50 लाख रुपए के 500,000 की नोट को लेके बहुत ही चिंता में थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे कुछ नहीं हुआ होगा बहू, तू एक काम कर, बाघा को फोन करके पूछ ले, उसे शायद पता हो। हाँ बाबूजी। हाँ। हेलो। हाँ बागेश्वर भाई। हम बोलिए सेठानी जी। टप्पू के पापा दुकान आए हैं? नहीं सेठानी जी, वो पहले मनोज भाई के यहाँ जाने वाले थे, फिर दुकान आने वाले थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। मैंने भी उन्हें 2-3 बार फोन ट्राई किया सेठानी जी, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। अच्छा। क्या हुआ सेठानी जी? आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चिंता में हो। वो टप्पू के पापा 50 लाख रुपए को लेकर बहुत ही चिंता में थे। एक तो इतना बड़ा जोखिम लेकर घूम रहे हैं और ऊपर से उनका फोन भी बंद आ रहा है। बाप रे। और अभी आपने बताया कि दुकान पर भी नहीं आए हैं, इसलिए बहुत चिंता होने लगी। पता नहीं वो कहाँ होंगे। सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पता लग जाएगा। मैं भी अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। हाँ, थैंक यू। बाघा भाई, आपको कुछ भी पता चले ना, मुझे तुरंत फोन करना है। जी सेठानी जी। बाबूजी, टप्पू के पापा अभी तक दुकान भी नहीं गए। हाँ गया होगा जेठिया। ऐसे माहौल में 50 लाख के 500,000 के नोट लेकर घूमना भी ठीक नहीं है। जेठिया बेचारा कहीं फंस न जाए। सारी गाड़ियां चेक करो, बिना चेकिंग कोई नहीं निकलने पाए। चलो चलो जल्दी। चलो 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 चलो। रुको 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 रुको, बाहर निकलो। आप भी बाहर आओ। क्या हुआ सब? क्या चेकिंग चल रहा है? वो सरकार ने 500,000 के नोट बंद कर दिए ना, पता है ना जी? वो 500,000 के नोट बंद होने से सारे बेईमान लोग, डुप्लीकेट नोटों का धंधा करने वाले,
लाखों करोड़ों रिश्वत लेने वाले, काले धंधे का हवाला करने वाले सब अपना रोकर लेकर सेटिंग करने के लिए घूम रहे हैं। बस उन्हें पकड़ने के लिए ये चेकिंग चल रही है। हवलदार अंदर देखो। जी ये बैग मिला। क्या है बैग में? ये बैग तुम्हारा नहीं है? नहीं नहीं सर, बैग इनका ही है, ये लेके बैठे थे। क्या है बैग में? हवलदार बैग खोलो। साहब इसमें तो पैसे हैं। 500,000 के नोट। कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख? हाँ, पर ये पैसे मेरे नहीं है। बैग तुम्हारा और बैग के अंदर के पैसे तुम्हारे नहीं है? हाँ, मेरे नहीं है। ये पैसे किसी ने मुझे दिए थे, उसी के, मेरे नहीं है। साहब मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है साहब। देखिए, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। अच्छा, काम क्या करते हो? पैसे की हेरा फेरी का? नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं करता हूँ साहब। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। मैं उसमें वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब बेचता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। जेठालाल गड्ढा मेरा नाम है। चाहिए तो आप मेरा घर चलिए। घर नहीं, पहले तुम जेल जाओगे। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है साहब। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब मैं। तुम कौन हो और क्या हो ये सब उगलवा लेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। हवलदार ले चलो इन्हें, गाड़ी में डालो। अरे साहब मेरी बात सुनो, मैं बहुत सीधा साधा व्यापारी हूँ। अरे मैं कोई पैसों की हेरा फेरी नहीं करता हूँ साहब। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है साहब। आप जाएंगे, मैं इलेक्ट्रॉनिक टीवी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक से और इस तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, पूरे 50 लाख रुपए के नोटों के साथ। ये 50 लाख रुपए के नोट 500 और 1000 रुपए के उन नोटों की शक्ल में पाए गए हैं जिन्हें सरकार ने कुछ समय पहले रद्द कर दिया था। पुलिस का मानना यह है कि जेठालाल का लेना देना पैसों की हेरा फेरी करने वाले किसी गैंग के साथ में है, लेकिन जेठालाल का कहना है कि वो बेकसूर है। अब सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं निर्दोष हूँ साहब। मेरी बात सुनिए, मैं सच में निर्दोष हूँ। मैं कोई पैसों की हेरा फेरी नहीं करता हूँ साहब। नहीं, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। वो निर्दोष है, टप्पू के पापा निर्दोष है। ओ, क्या हुआ? बापूजी, टप्पू के पापा को लेकर मुझे बहुत बुरा विचार आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ, वो कहाँ होंगे। अरे तू चिंता मत कर बहू, जेठिया को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे फोन दे जा। किसे फोन करे बापूजी? मैं तो उसको फोन लगा रहा हूँ, शायद जेठिया की उससे कोई बात हुई हो। हाँ बापूजी, हाँ बराबर है। हेलो। हाँ हेलो महतूस। हाँ चाचा जी। अच्छा एक बात बता, आज जेठिया का तुझे कोई फोन आया था? नहीं। क्यों? वो मतलब मुझे क्या पता चाचा जी, लेकिन हुआ क्या है? जेठिया जब परेशान होता है तो फायर ब्रिगेड बोल के तुझे ही फोन करता है ना, तो आज तुझे भी फोन नहीं किया। नहीं मुझे फोन नहीं किया, लेकिन चाचा जी बात क्या है ये तो बताइए। इस वक्त तू कहाँ है? मैं घर पे ही हूँ। हाँ तो एक काम कर, जल्दी से हमारे घर आ जा। मुझे और बहू को जेठिया की बहुत चिंता हो रही। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। हाँ आ रहा है महतूस। भाभी चाचा जी क्या हुआ? मैं तो सब टप्पू के पापा। क्या हुआ क्या है? बहू मैं बताता हूँ। देख महतूस, तुझे तो पता ही है कि जेठिया के पास 50 लाख रुपए थे। हाँ वो आज देने वाले थे ना मनोज भाई को 12 बजे। क्या हुआ, आज भी मनोज भाई मिले नहीं? वो तो पता नहीं है, लेकिन घर से निकलने के बाद जेठिया की कोई खबर ही नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है और दुकान भी ले गए। किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। कई बार फोन नहीं लगता है, पर हम लोग क्या आजकल 5 मिनट में किसी का फोन नहीं लगे तो घबराने लगते हैं। नहीं टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। पर मेहता साहब, टप्पू के पापा 50 लाख के 500 और 1000 के नोट लेकर घूम रहे हैं, और अभी जो माहौल है उसमें इतना बड़ा जोखिम लेकर घूमना कितना खतरनाक है वो आप समझ सकते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। कई बार फोन नहीं लगता है, लग जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नहीं लग रहा फोन तो।
और ढूंढेंगे इसे अभी। मैं तो अरे कहाँ था तू? अरे कहाँ थे तुम? तेरा फोन क्यों बोल रहा है? अरे तेरी कितनी चिंता हो रही थी हमें। अरे बता तो सही कहाँ था? बगीचे में। बगीचे में? बगीचे में? अरे यहाँ तेरी चिंता में हम आधे हो गए थे और तू बगीचे में बैठा था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है जेठालाल? फोन मैंने स्विच ऑफ करके रखा है। लेकिन क्यों टप्पू के पापा? और जेठिया, ये बैग तू वापस क्यों लेकर आया? जेठालाल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? बताइए ना टप्पू के पापा। वही हुआ जिसका डर था मेहता साहब। क्या? मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ, ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है ले लेता हूँ। मनोज भाई 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा। और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है। और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। वो मनोज जी क्या पागल हो गए? 500 और 1000 के नोटों के बदले 100 के नोट मांग रहे हैं। अरे इस वक्त 50 लाख के 100 के नोट कोई कहाँ से लाएगा? पर जेठालाल वो मनोज मना कैसे कर सकते हैं तुम्हें भाई? वो तुम्हारी जान पहचान के हैं। पहचान के है मेहता साहब, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है ना, पैसे के लिए कुछ लोग पहचान, रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। टप्पू के पापा, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी सुंदर वीरा को फाइंड करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दया, सुंदर को फोन करने की जरूरत नहीं है। सुंदर भी रास्ता निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है। मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता दया। 500 1000 के नोट के ये 50 लाख मेरे गले पड़ गए। अभी मैं इससे नहीं बच सकता। मेरे 50 लाख गए, 50 लाख का घाटा हो गया मेरा। अरे जेठिया इतना निराश मत हो, जरा हिम्मत रख। हाँ हाँ हिम्मत रखो जेठालाल, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। हाँ टप्पू के पापा। क्या रास्ता निकलेगा मेहता साहब? 500 1000 की नोटें रद्द हो चुकी है, इसको मैं बैंक में भी नहीं डाल सकता। अरे इसके साथ अगर मैं बाहर कहीं पकड़ा गया तो जेल हो सकती है मुझे। जब तक ये पैसे मेरे सामने रहेंगे ना मैं चैन से खा सकूंगा ना सो सकूंगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बस एक ही रास्ता है। दया, एक काम कर, थोड़ा कंकु चोखा लेके आ। कंकु चोखा क्यों? अरे भाई बोला उतना करने। अरे जेठिया तू क्या करना क्या चाहता है? जेठालाल संभालो अपने आप को। ये लीजिए कंकु चोखा। जेठालाल जेठालाल ये सब क्या है? तुम नोट के ऊपर कुमकुम लगा रहे हो, चावल लगा रहे हो, खुद तिलक लगा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? टप्पू के पापा बताइए ना, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? विसर्जन करने। लक्ष्मी विसर्जन। अरे पर टप्पू के पापा विसर्जन तो गणपति बप्पा का होता है ना?
माँ लक्ष्मी का थोड़ी ना होता है। लेकिन मैं करूंगा। मतलब अब चौपाटी जाकर दरिया में ये 500,000 की नोटों का विसर्जन कर देंगे। हाँ दया, अभी मेरे पास दरिया के अलावा और कोई जरिया नहीं है। अरे तू क्या पागल हो गया है? हाँ जेठालाल, तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो भाई? मैं पागलों जैसी बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे जेठिया, ये गलत कर रहा है तू। गलत तो मैंने तब किया था बापूजी, जब मैंने रोकड़े से धंधा करने की कोशिश की थी। अब तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जेठिया, अभी एक भी कदम आगे बढ़ा है तो तुझे मेरी कसम है। अरे जेठिया, तू क्या पागल हो गया है? अरे माँ लक्ष्मी का भी कोई विसर्जन करता है? अरे विसर्जन ना करूं बापूजी तो मैं क्या करूं मैं? जेठिया, ऐसी मुश्किल परिस्थिति में तू हिम्मत हार जाएगा? मैंने क्या तुझे यही सिखाया है? अरे हम कच्ची मारू हैं, मुश्किलों से हारते नहीं हैं, उसके साथ लड़ते हैं। अरे पहाड़ को चीर कर भी अपना रास्ता निकालते हैं जेठिया। बापूजी एकदम बराबर कह रहे हैं। जरा होश में आओ जेठालाल। देखो एक काम करते हैं, हम सारी चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ। जेठालाल, तुम्हारी समस्या ये है ना कि इन 50 लाख रुपयों के बदले में तुमने मनोज भाई को 50 लाख रुपए का चेक दिया। हाँ। और वो चेक अगर उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिया तो तुम्हारे गाड़ी कमाई के व्हाइट मनी के 50 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट से निकल के उनके पास चले जाएंगे। हाँ। और तुम्हारे गले में उनके अघोषित ये 50 लाख रुपए हैं, ये मर दिए जाएंगे। यही ना? तो तुम स्टॉप पेमेंट क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकता मेहता साहब, वो मुझ पे केस कर देगा। क्यों? कि मुझे उसको 50 लाख का पेमेंट देना था, जिसका चेक मैं उसको दे चुका हूँ, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टप्पू के पापा, आपके पास उनके बेनामी ये 50 लाख रुपए पड़े हैं, उसका क्या? वो तो बोल देगा कि ये पैसा मेरा है ही नहीं, मैंने जेठालाल को दिया ही नहीं है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ये पैसे मुझे दिए हैं, बल्कि उसके पास मेरा प्रूफ है। मैंने वो कागज साइन करके दे दिया कि मैंने उसे 50 लाख लिए हैं, ऊपर से चेक भी दे दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये पैसे उसके हैं, उस बात का कोई सबूत नहीं। सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, सेठ जी अभी तक दुकान नहीं आए, उनका फोन भी कब से नहीं लग रहा है। अगर आप बोलो तो मैं मनोज भाई की ऑफिस में जाके देख के आऊं? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। सेठ जी आप यहाँ? मतलब आप आ गए? सेठानी जी, सेठ जी घर पे ही है। हाँ बाघा भाई, वो टप्पू के पापा अभी थोड़ी देर पहले ही आए। सॉरी, मैं आपको फोन करना भूल गई, टेंशन था ना सब इसमें। कोई बात नहीं सेठानी जी। ये क्या मतलब सेठ जी, आज भी आपको मनोज भाई नहीं मिले? नहीं मिले। हाँ तो? पर मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे बाप रे, ऐसे कैसे इनकार कर दिया? अरे भाई बाघा, मनोज भाई का ये कहना है कि जब उन्होंने जेठालाल को ये 500 और 1000 के नोट दिए तब ये मान्य थे, अभी मान्य नहीं है तो वो नहीं ले सकता। और जेठालाल कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे साबित कर सके कि ये नोट मनोज भाई ने इनको दिए थे। सबूत है? हाँ? सेठ जी सबूत है, ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। क्या कह रहे बाघा भाई? सेठ जी, जो हमारी दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा है वो HD क्वालिटी के है ना, उसमें साउंड भी रिकॉर्ड होता है ना। सेठ जी, उसमें मनोज भाई का आदमी आया, उसने बैग रखा,
हमने पैसे गिने और फिर आपने मनोज भाई को फोन करके थैंक यू बोला, वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा, और वो भी क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ। अरे वाह, थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू माताजी, थैंक यू। अरे काम बन गया बाघा, काम बन गया। देखा जेठिया, मैंने तुझसे कहा था ना, अगर हमने कुछ बुरा किया नहीं है तो हमारे साथ बुरा होगा भी नहीं। हाँ बाबूजी। एक काम कर, जल्दी से दुकान जा और सबूत लेकर आ। फटाफट। जी बापूजी, आता हूँ सेठ जी। हाँ, जल्दी जल्दी। अब उस मनोज की चोटी जोर से खींचेंगे और उसे यहाँ बुलाएंगे। मैं अभी फोन करता हूँ बापूजी। हाँ। अरे नहीं नहीं जेठिया, तू रहने दे, तू फोन मत कर उसे, क्योंकि तू भावुक है, तुझे अभी भी संबंध आड़े आएगा। एक काम कर, मैं तू मनोज को फोन कर। हाँ, तू मनोज को फोन कर और उससे बोल कि अभी के अभी आकर उसके पैसे यहाँ से लेकर जाए, वरना पैसे और सबूत हम पुलिस में दे देंगे। हाँ जेठालाल, हो गया 100 की नोटों का इंतजाम। देखिए मनोज जी, मैं जेठालाल नहीं, जेठालाल का परम मित्र तारक मेहता बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी बात हो चुकी है जेठालाल से। देखिए बात नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, पर ये फोन आप ही के फायदे के लिए है, आप चाहे तो फोन रख दें। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए श्रीमान जी, आपने जो मेरे दोस्त जेठालाल को 50 लाख रुपए नकद दिए हैं, वो अभी आपके पास आखिरी मौका है ले जाने के लिए। आप आए और उसे ले जाएं। तुम क्या मुझे मौका दोगे? मुझे वो पैसे चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको पैसा नहीं चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता दो श्रीमान जी, वो पैसा आपका है और आपने जेठालाल को दिया, इसका हमारे पास ठोस सबूत है। देखो, ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना। आपको गीदड़ भक्ति लगती है तो गीदड़ भक्ति समझिए, लेकिन हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपको बात करनी है तो आप यहाँ जाए, वरना ये 50 लाख रुपए और आपके खिलाफ जो हमारे पास सबूत है वो लेके हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, फिर आप जाने और पुलिस जाने। जयराम जी। देखिए मिस्टर मेहता, मेरी बात सुनिए। मैं हेलो, मुबारक हो जेठालाल, वो मनोज भाई जो तुमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, अभी आधे घंटे में हाथ दो मिलाते हुए आ जाएंगे। और तब तक भागा भी आ जाएगा। हाँ, भागा भी आ जाएगा। जेठालाल, आइए मनोज भाई, बैठिए। मेरे पास वक्त नहीं है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बाघा, सबूत दिखा। ये देखिए, 47, 48, 49 और 50। प्रजेश, मनोज भाई को फोन कर लीजिए। हाँ ठीक, हाँ अभी कर। हाँ मालिक, हाँ मिल गए पैसे और चेक भी मैंने दे दिया सामने, ठीक है। इसमें सबूत जैसा क्या है? हा? जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। लेकिन याद रहे जेठालाल, मैंने तुम्हारा 50 लाख का चेक क्लियरिंग में डाल दिया है। डाल दिया? बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हमारे पास एक और प्रूफ हो गया कि हमने मनोज भाई को 50 लाख रुपया उधार दिए हैं। उधार? हाँ, आपने मुझे तो कोई माल बेचा नहीं है जिसका पेमेंट मैं ये 50 लाख का चेक दे के करूं। तो हाँ, तो मैंने जो आपको चेक दिया है 50 लाख का, वो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे उधार दिए हैं। वही हुआ ना, मतलब ये रोकड़े 50 लाख तो आपके गए, ऊपर से आपको ये 50 लाख भी मुझे देने पड़ेंगे। वेरी गुड। देखो जेठालाल, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैंने तुम्हारा कोई चेक क्लियरिंग में डाला ही नहीं है। देखो जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ कि ये पैसे पुलिस स्टेशन ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, न मेरा होगा न तुम्हारा। टैक्स भरना पड़ेगा, ऊपर से पेनल्टी लगेगी। तो मैं क्या कहता हूँ, हम लोग यही सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग? सेटिंग?
अरे अभी भी तुझे सेटिंग कर ले। अरे तुझे शर्म नहीं आती? अरे जेठिया ने तुझे अपना समझकर, जान पहचान का समझकर तुझ पे भरोसा किया, और तूने क्या किया? जेठिया को धोखा दिया। और अभी ये सेटिंग करके तुझे अपने देश को भी धोखा देना है। अरे तुझ जैसे बेईमानों की वजह से ही ईमानदार लोगों को तकलीफ होती है। तुझ जैसे लोगों को तो है ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे मनोज जी, आप अपनी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि आप पिछली 2 रातों से सो नहीं पाए। अरे आदमी पैसा किस लिए कमाता है? कि चैन की नींद सो सके। ऐसा पैसा किस काम का जो नींदें उड़ा दे? देख मनोज, तू भी जेठिया की तरह एक व्यापारी है ना। तूने ये पैसे अपनी मेहनत और सूझबूझ से कमाए हैं, कोई चोरी तो नहीं की है ना। अरे तो फिर अभी ये पैसे क्यों छुपा रहा है? देख, प्रामाणिकता और नीति से धंधा करना चाहिए। अरे थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? और ये रद्द की हुई नोट नहीं है, ये तो लक्ष्मी जी है। जरा सोचिए, आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं, उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। रहने दे बहू, ये नहीं समझेगा। चल जेठिया, ये पैसे और सबूत लेकर हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। चल। रुकिए चाचा जी, मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मेरी वजह से जेठालाल तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। आई एम रियली सॉरी। अब 500 और 1000 की नोट जब से बंद हुई है, तब से मैं पैनिक हो गया था। मैं डर गया था। मेरी बिना घोषित की हुई रकम को ठिकाने लगाने के लिए यहां वहां भाग रहा था, और इसी चक्कर में मैं जेठालाल से विश्वासघात कर बैठा। लेकिन आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने देश के साथ कोई विश्वासघात नहीं करूंगा। ये मेरे पैसे हैं, मैं जाकर बैंक में जमा कर दूंगा, और जितना भी टैक्स और पेनल्टी लगेगी वो मैं भर दूंगा। शाबाश। दीजिए, मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। और एक बार फिर से मैं आप सबकी माफी मांगता हूं। अरे नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, वही बहुत। चलिए। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की गए 50 लाख गए। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। आखिर आपको उन पैसों से छुटकारा मिल ही गया। मिल गया भाई, मिल गया। 2 दिन से ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरी छाती पे 50 किलो का पत्थर रख दिया। अब जाके हड़वा फूल महसूस कर रहा हूँ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। मनोज को भी अक्कल आ गई और जेठिया को भी चिंता से मुक्ति मिल गई है। सब ठीक हो गया। हाँ, माता जी, कौन से शब्दों में आभार मानो। थैंक यू। कौन आया? नरेश भाई, हेलो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, पर आज भिजवा रहा हूँ। आज शाम तक तुम्हें डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं नरेश भाई, अभी वो ऑर्डर आप कैंसिल ही रखिए। क्यों? तुम तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। मार्केट में लेटेस्ट टीवी है, किसी के पास नहीं है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ, पर अभी क्या है, मैंने तय किया है कि भले कितना भी मुनाफा क्यों ना होता हो, लेकिन मैं रोकड़े से धंधा नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और क्या है, आप तो पेमेंट चेक से लेंगे नहीं, इसलिए वो ऑर्डर अभी कैंसिल ही रखिए। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? अरे जेठालाल, मुझे चेक ही चाहिए। 3 हफ्ते बाद का दोगे तो भी चलेगा। क्या? थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू। चेक दे देना, डिलीवरी भिजवा रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके।
बापूजी, बापूजी दया आकर। अरे क्या कहा क्या नरेश भाई ने? अभी नरेश भाई का फोन था बापूजी, वो लेटेस्ट टीवी का ऑर्डर कैंसिल किया था ना, अभी बोल रहे भिजवा रहे, और पेमेंट भी अभी रोकड़े से नहीं चाहिए, चेक चलेगा बोल रहे। अरे वाह जेठिया, ये सब तेरे परिश्रम और माताजी के आशीर्वाद का परिणाम है। बोलो माँ लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता, लक्ष्मी प्रत्येक गृह का प्रकाश कुंज होती है, प्रत्येक गृह की आत्मा होती है, इसीलिए तो मुझे गृह लक्ष्मी कहते हैं। और तुम मेरा ही विसर्जन करने चले थे। वो ओहो, लेखक महोदय अभी भी लिख ही रहे हैं, तो चलिए अब बताइए दीजिए किस विषय पे लिखा जा रहा है। मैं लिख रहा था अंजलि that the grass is always greener on the other side of the fence. जिसे हिंदी में कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने। भाई हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि दूसरे के पास जो चीज है वो हमारी हर चीज से बेहतर है। बात तो एकदम सही है तारक, लेकिन फिलहाल आप इस विषय पे क्यों लिख रहे हैं? नहीं अंजलि, इस विषय पे मैं हमेशा सोचता हूँ, लिख आज रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी बिजनेसमैन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन कितने सुखी लोग हैं, उनका कोई बॉस नहीं, बॉस की कोई चिक नहीं है, अपने मालिक खुद है, जब जी चाह गए, जब जी चाह आ गए, और कमाते भी हमसे ज्यादा है। वो बात तो है भाई। लेकिन आज जब जेठालाल को मैंने वो 50 लाख रुपए की मुसीबत में फंसते देखा, तब मुझे लगा भाई अपना बिजनेस करना कितना टेंशन का काम है। हम नौकरी पेशा लोग तो ऑफिस से निकले और टेंशन वहीं छोड़ दिया, लेकिन बिजनेसमैन को तो 24 घंटे अपने सर पे टेंशन लेके घूमना पड़ता है। ये बात भी एकदम सही है तारक, अपने फैसले के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं वो। हाँ, इसीलिए तो एक बड़ा मशहूर शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे और माँ, मगर फिर भी कम निकले। वाह वाह, क्या बात है मिस्टर मेहता। मैं तो मानती हूँ कि आज की सिचुएशन में वही इंसान सुखी रह सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अंजलि आज, क्योंकि ये जेठालाल के 50 लाख के टेंशन की वजह से मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। मैं तो अब चैन से सोऊंगा भाई, और जेठालाल भी 2 दिन बाद आज चैन से सोएगा। माँ, मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था, आखिर आपके दर्शन हो ही गए। दीर्घ आयुषी भव। थैंक यू माँ, आपके आशीर्वाद से मनोज भाई ने 500,000 की सारी नोटें वापस ले ली। थैंक यू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु आज मध्याह्न के समय तुम तो मेरा विसर्जन करने चले थे पुत्र। सॉरी माँ, वो मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था। पुत्र, लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता, लक्ष्मी प्रत्येक गृह का प्रकाश कुंज होती है, प्रत्येक गृह की आत्मा होती है, इसीलिए तो मुझे गृह लक्ष्मी कहते हैं। सुखी गृहस्थ संसार की कामना करने वाले मेरी आराधना करते हैं, और तुम मेरा ही विसर्जन करने चले थे। वो सॉरी माँ, वो अचानक 500,000 के नोट रद्द हो गए, उसमें ये गलती हो गई। पुत्र, नोट तो सिर्फ स्वरूप है, आज मेरा ये स्वरूप था, कल मेरा अन्य स्वरूप होगा, परंतु मेरे हर स्वरूप में मेरा निवास है, इसीलिए उसका अपमान करना अनुचित है। समझ गया माँ, समझ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं चंचल हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, किसी एक स्थल पर निवास नहीं करती मैं। मेरे निवास बदलते हैं, मेरे स्वरूप बदलते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। पुत्र, किसी भी नीतिवान मनुष्य को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, जो मनुष्य धर्म से, नीति से, प्रामाणिकता से अर्थ उपार्जन करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, जो परिश्रम को अपना मंत्र बनाते हैं और मुझ में मोह माया नहीं रखते, उनको व्याकुल होने की कदापि आवश्यकता नहीं। मैं सदैव उनके साथ रहती हूँ।
शुभम भवतु। माँ, सुप्रभात दया। सुप्रभात सुप्रभात। ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आप तो एकदम गुलाब के फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हैं। क्या बात क्या है मेरे गुलाब कुंवर? गुलाब कुंवर? ये नाम पक्का सासू माँ ने नहीं रखा होगा, नहीं? अरे आपको कैसे पता चला? भाई सासू माँ हमेशा मेरे अतरंगी नाम रखते, अच्छे नाम रखते ही नहीं है। क्या? मतलब अच्छे होते हैं उनके रखे हुए नाम, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा आज तूने मेरा नाम रखा है, गुलाब कुंवर। मजा आ गया। क्या नाम रखा है मेरी जूही की कली? जूही की कली? क्या बात क्या है? आज आप सुबह सुबह एकदम खुशनुमा लग रहे हैं। बात कुछ ऐसी है दया के तू सुनेगी तो तू भी खुशनुमी हो जाएगी। क्या क्या बातें जल्दी बताइए ना। दया, कल रात मेरे सपने में फिर से माँ लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए मुझे। माँ लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए दूसरी बार? तो जी आपकी कृपा अपरंपार है। वो क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो प्रामाणिकता से परिश्रम से अपना काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है, परिवार के लिए पैसे कमाता है, आंखें बंद करके पैसे के पीछे पैसा 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 करके भागता नहीं है, उसे कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर में माँ लक्ष्मी माँ का सदैव वास रहता है। वाह, एकदम सही कहा। और टप्पू के पापा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल दया, सारी चिंताएं दूर हो गई और मन में चैन की बांसुरी बज रही है। तो टप्पू के पापा, बांसुरी के सुर के साथ गरबा के ताल भी मिला ले। सुबह सुबह गरबा? हाँ, अरे टप्पू के पापा, खुशियाँ मनाने के लिए तो गरबा होता है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। और इससे बढ़िया दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है? तो गरबा हो जाए। हो जाए। हाथी भाई छोटी भिड़े, आप लोग कभी कहाँ से आ गए? जब गरबा चालू हुआ तभी आ गए हम लोग। हम लोग का तो ग्राउंड भी हो गया। जेठालाल, आज पता चला तुम्हारी सुबह गरबे से होती है। मतलब लोग सुबह सुबह जनरली योगा करते हैं, तुम गरबा करते हो। वाह। लेकिन जो भी है अच्छा है, एक्सरसाइज होती है, नहीं इम्पोर्टेंट है। यस, सही बात। तर कालपासून तुम्ही पण लावणी चालू करा, मजा येईल। कोणाला? अरे तुम्हाला भाई, लावणी पण एक प्रकारची कसरतच आहे ना। तन 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 तिकडता तिकडता तन 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 तिकडता तिकडता। वाह वाह वाह, जेड़ा बड़ा की कितना तुसी। और मैं भी रोशन डार्लिंग को बोल देता हूँ, कल सवेरे से उठ के हम लोग पगड़ा करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। हाथी भाई, दूसरे की करोगे? मैं आसन करूंगा। केड़ा आसन? समोसा आसन। ये कौन सा आसन है? हाथी भाई, ये कौन सा आसन है? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं प्लेट से 2 समोसे उठाऊंगा, मुंह तक ले जाऊंगा, ये है समोसासन। वाह। हो गई ना एक्सरसाइज। आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे नहीं देवा भाभी, हम लोग चाय नाश्ता करके आए। अरे तो हाथी भाई करेंगे, ले ले तू ले। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं भी अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ, यहाँ तक बोलो। थोड़ी थोड़ी चाय चलेगी हाथी भाई, तो ले आना। हाँ हाँ लाइगो। अरे नहीं रहने दो ना जेठालाल, चाय वाय। अरे चाय में क्या है बीड़े? चाय पी लेते हैं थोड़ी सी बीड़े मास्टर। तू ले आ भाई, तू ले आ चाय, सब पियेंगे, तू ले आ। हाँ ठीक है देवा भाभी, सिर्फ आधा कप चाय लेके आई। नहीं नहीं नहीं,
हाँ ठीक है जैब अभी फुल कप पियेंगे। बैठे अच्छा हाँ आया। आओ जेठालाल आओ छोटी आओ आदि भाई बैठे बैठे। ओहो जेठालाल हम तीनों यहाँ तुमसे एक खास बात करने आए हैं।